जय श्री राम। इंद्र ने इतना बारिश किया, झटका माया, झटका में चला गया, कीचड़ हो गया। कर्ण को रथ का पहिया फंस गया। अब कर्ण को रथ का पहिया फंस गया। अब कर्ण बेचारे परेशान हो गया, कह रहे हमारा रथ का पहिया फंस गया, कैसे क्या हो गया। वैसे शाम हो गया है, संपन्न का शंख नहीं बजा है, थोड़ी क्षण में शंख बजने वाला है। चलो अब रथ को पहिया को छुटा लेता हूँ। धनुष को रथ पर ही रख दिए कर्ण ने। रथ को पहिया छुटाने के लिए रथ पर से जैसे उतरे हैं, माधव कृष्ण ने देख रहा है कर्ण को लीला की क्या कर रहा है। वही भक्त को देखते हुए इंतजार करते हुए, और देखिए कृष्ण भगवान अर्जुन को ललकारता है, हे अर्जुन ये क्या तुम देख रहे हो, अभी देख लो कर्ण क्या करने आया है, रथ को पहिया छुटाने आया है। अब क्या देख रहे हो, अभी वक्त है जो कि तुम कर्ण को मार सकते हो, आइंदा तुमसे मराने वाला नहीं है, अभी इसी वक्त है। अर्जुन क्या बोला है कृष्ण भगवान से कि प्रभु आपने निहत्था पर बाण चलाने नहीं बोले हैं, ये हम बाण कैसे चलावे आपसे। वैसे भी रथ का पहिया फंस गया है, वैसे संपन्न का शंख नहीं बजा है, शंख नहीं बजाए हो, शाम होने वाला है, अपना अपना सब धनुष रखने का प्लान में बना रखा है। और 2 मिनट पहले कर्ण ने धनुष को रख दिया है और रथ को पहिया छुटाने गया। निहत्था पर बाण चलाना कायर की काम है प्रभु, आपने मना किए हैं, कैसे हम चलावें। अर्जुन बोला, कृष्ण भगवान को बात सुन करके, और अर्जुन कृष्ण भगवान गुस्सा हो जाता, कहता नियम बना रहा और नियम बता रहे हो, अरे इसी वक्त है जो कि मार सकते हो, आइंदा तुमसे मराने वाला नहीं है, कर्ण है ये। उठाओ बाण गांडीव और चलाओ धनुष कर्ण पे। कृष्ण को कहने पर अर्जुन ने इतना बाण चलाया, इतना बाण चलाया कि कर्ण का दोनों पांव कट गया, दोनों पैर कट करके और जमीन पर लेट गया। दर्द से बेचैन हो रहा है, कर्ण ने मृत्यु को आवाहन कर रहा है, कराह रहा है कि हे प्रभु अब हमें दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे प्राण खत्म कर लीजिए, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतने ही देरी में कृष्ण माधव सुनता है, कहता है चाबस कर्ण चाबस। अर्जुन इस बात को सुना, बोला प्रभु कर्ण को समर भूमि में कुरुक्षेत्र में मार के मैं गिराया हूँ, चाबस अर्जुन बोलना चाहिए, आप चाबस कर्ण क्यों बोल रहे हैं, वो तो कुछ क्षणों में मरने वाला है, और मैं बाण से आपको कहने पर मैं बाण ने चला दिया, तो चाबस हमको बोलना चाहिए कि चाबस अर्जुन चाबस। कहीं नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते हो कि कर्ण क्या है, चाबस कर्ण को ही बोलना चाहिए, तुमको क्या बोलेंगे, तुम चाबस लायक नहीं हो। कृष्ण भगवान को बात सुनकर के अर्जुन अचंभित हो जाते हैं और गुम मौन रूप हो जाते हैं। कहीं माधव आप जो भी कहिए, कहीं देखो अर्जुन तुम्हें विश्वास नहीं है, मन में संकोच है, संकोच का मैं खत्म कर देता हूँ। 2 मिनट अभी वक्त है, चलो मैं कर्ण से मिलाता हूँ, 2 मिनट वक्त है, अभी कर्ण से मिलाता हूँ, और चलो तुमको मैं अभी दिखाता हूँ कि कर्ण क्या है। कृष्ण भगवान ने हाथ पकड़ के कर्ण अर्जुन को ले गया है, और उसके बाद में कर्ण ने भाई को भाई गले में गले मिला और रोने लगा है। और अर्जुन ने कह रहा कर्ण से कि कर्ण भाई मैं आपको मैं ही मारा हूँ, और मेरे जो भी सजा दंड देना है दे। कर्ण बोलता कहीं नहीं अर्जुन, ये कुरुक्षेत्र है, रणभूमि है, ये तो मौका का तलाश सभी वीरों देखता है, जिसको जैसा मौका आया वैसा बाण चलाया है, तुम्हारा गलती नहीं है अर्जुन, ये है सब माधव का लीला है, ये कन्हैया का लीला है, ये सब कन्हैया कर रहे हैं। इतना कहते हुए कृष्ण भगवान पहुंच जाते हैं ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण करि रूप धारण। कृष्ण पहुँचे कर्ण के पास, कर्ण के पास पहुँचते हैं कृष्ण भगवान ब्राह्मण रूप में, कहने रे कर्ण सुनते हैं कि तू दानी है रे, सुनते हैं कि तुम दानी हो, हमें सोना का आवश्यकता है, क्या सोना तुम दे सकते हो। कर्ण बोला माधव से कि हे विप्र ब्राह्मण, हम तो दानी जरूर है, परंतु हमारे पास अभी सोना नहीं है, और महल का खजाने में तो सोना है,
परंतु हम दे नहीं सकते, मेरा दोनों पाँव कटा हुआ है। मैं रणभूमि में बोल रहा हूँ, ये कुरुक्षेत्र है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। विप्र ब्राह्मण का रूप में गए थे, पहचान नहीं पाया कर्ण ने कि ये भगवान है। भवरेशन में पड़ गया और कर्ण ने बोलने लगा विनती करके कि ब्राह्मण आपको हम नहीं दे सकते हैं। फिर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि नहीं कर्ण, चाहो तो तुम दे सकते हो, चाहो तो दे सकते हो तुम। अर्जुन कर्ण बोला कि अरे कैसे चाहो तो दे सकते हैं, हमारे पास है भी नहीं, महल में जा नहीं सकते, तो चाहो तो कैसे देख से। कहीं नहीं कर्ण, तुम्हारे दांत सोने का है, दांत सोने का है। कर्ण सोचा कि हाँ ब्राह्मण देवता, ये मेरे दांत भी 10 मिनट में मैं मरने वाला हूँ, ये दांत सोने का रह के क्या करेगा। पत्थर पर मूड़ी पटका और तुरंत दांत बाहर निकाल करके कहीं लो ब्राह्मण देवता अब तो खुश हो। ले करके माधव ने और पीछे हटा है 2 मिनट, उसके बाद में फिर वापस करने लगा कर्ण को सोने का दांत। कहीं नहीं कर्ण, ये हम नहीं लूँगा, ये झूठा सोना है, ये झूठा सोना मैं नहीं लूँगा। अब तो कर्ण सिंचपेंज में पड़ गया, कह रहे दांत भी तोड़वा दिया और ले भी नहीं रहा, आखिर वजह क्या है, आप दांत क्यों तोड़वाए। कहीं ना ना ना, हमें क्या पता है कि झूठा रहेगा, ये झूठा है, झूठा मैं नहीं लूँगा। फिर कर्ण सोचा कि कोई उपाय करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर धनुष पर नज़र पड़ा, माधव को बोला कि हे ब्राह्मण देवता, वो जो मेरा धनुष वहाँ पड़ा है, वो मेरा धनुष हाथ में दे दो, मैं इनको हम प्रबंध कर देता हूँ, शुद्ध कर देता हूँ। कृष्ण भगवान बोला ये सब मेरा काम नहीं है, धनुष देना बांध देना ये तेरा काम है। फिर क्या काम किया, ये घुटना पर, दोनों घुटना पर कर्ण ने वहाँ धनुष के पास पहुँचा, धनुष पर बांध चढ़ा करके संधान करके मारा और पतालपुरी में इतना मोटा पानी का फुहारा पतालपुरी से निकाल दिया कर्ण ने, और धारा में धो करके दांत को कहने लो ब्राह्मण देवता अब तो झूठा नहीं है। उसी समय चक्र पदम गदा ले करके कृष्ण भगवान और कर्ण के सामने खड़ा हो गया। जैसे कर्ण का नजर पड़ा कि आहा माधव थोड़ा देर पहले आप और दर्शन देते तो मैं और कुछ विशेष रूप से बात करते, मगर परंतु कोई बात नहीं प्रभु, कम से कम दर्शन तो दे दिए कि चलती के बेरिया प्रभु दिलहु दर्शन माँ, जाने के टाइम में आप दर्शन दिए प्रभु, अहो भाग हो आपने, धनो धन्य है माधव। मगर ऐसा है प्रभु, दर्शन तो दे ही दिए हैं, मैं अब दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अब हम प्राण आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे मुक्ति दे दीजिए। इतना बात सुना कृष्ण भगवान, कहीं नहीं कर्ण तुम वरदान मांगो, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। कहने लो, कर्ण मुस्कुराता है, कहता है प्रभु अब मुझे मरने के टाइम में आप वरदान दोगे ये जीने के लिए। अरे जिसके सामने स्वयं नारायण खड़ा हो, जिसका मृत्यु हो रहा है, इससे बढ़ के अहोभाग क्या है, इससे बड़ा क्या अहोभाग है। और अब वरदान लेकर के क्या हम अमर होने वाले हैं प्रभु। अरे धरती पर कोई रहा है ये आज हम रहने के लिए आए हैं, और फिर ऐसा मौका चांस मिलने वाला है। भगवान के सामने हमारा मृत्यु कब होगा कोई कौन जानता है। हमें वरदान नहीं चाहिए प्रभु, हमें मृत्यु दीजिए जल्दी से, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर कृष्ण भगवान बोले हैं कर्ण से कि नहीं कर्ण, तुम्हें तो वरदान मांगना पड़ेगा और मुझे वरदान देना पड़ेगा। अब तो लाचार में पड़ गया कर्ण को, कहें कि अच्छा आप देना चाहते हो तो ठीक है, चलो आप वरदान जीत में हो, अब दे ही दीजिए। तो ठीक है आप वरदान दे दीजिए, कुमार माँ के कुमार बेटा, कुमार जमीन पर जला देना प्रभु। बाप का तो प्यार पाया नहीं, सूर्य पुत्र थे मैं, कुमारी अवस्था में मैं जन्म लिया था, माँ को मेरा कुंती माँ है और माँ को प्यार पाया, बाप को तो प्यार पाया नहीं, तो कुमार माँ को कुमार जमीन पर जला देना प्रभु। बस इतना कह करके कर्ण दुनिया से परलोक चला गया, मर गया। फिर यहाँ पर बोलते हैं कृष्ण भगवान चाबस कर्ण चाबस। यहाँ अर्जुन फिर हंसता, कहीं प्रभु फिर बोले आप चाबस कर्ण।
कहीं अरे बार बार तुम बोलता है अर्जुन चाबस करने, अरे तुम समझ रहे हो क्या बोल के गया, ये क्या बोल के मरा है आपको पता है? कहीं हाँ हम तो पता ही है प्रभु, कुमार माँ के कुमार जमीन पर कुमार बेटा है, कुमार जमीन पर जला दीजिएगा, जला दीजिए, कहीं भी जला दीजिए। कहीं नो ये कुमार जमीन दिख रहा है तुमको, कहीं और क्या कहीं भी जला दीजिए प्रभु। कहीं ना भी बात कर रहा हूँ अर्जुन, ये कुमार जमीन यहाँ धरती पर है ही नहीं, कोई जगह खाली नहीं है जो कि कुमार जमीन है कहीं। अच्छा ऐसा बात है प्रभु, तो अगर ऐसा बात है तो मुझे कुछ दृष्टि दिखाइए। कहीं लो 2 मिनट के लिए कृष्ण भगवान अपना आँख देते हैं, अर्जुन को आँख जब लेता है तो दुनिया भर में सारे पृथ्वी पर आग लग रहा है। अर्जुन देखा, बोला प्रभु जल्दी से आँख हटाइए मेरे को, बाप रे बाप शरीर में आग लग रहा है। कहीं समझ में आ गया अर्जुन, अब कहाँ जलाओगे, सब जगह जला है धरती पर, कुमार जमीन दिखाई नहीं दे रहा। तुरंत आँख कृष्ण भगवान लिया है अर्जुन से। कहीं समझ में आ गया अर्जुन, कहीं प्रभु मेरे गलती हो गया मालिक, अब जो आप करिए। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया अर्जुन। कृष्ण भगवान बोला जल्दी से देरी मत करो, कर्ण को पीठ पर टांगो, लहास के उठाओ, राम नाम सत्य करते हुए चलो यहाँ से। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कृष्ण भगवान कर्ण को पीठ पर लाद दिया, अर्जुन को पीठ पर, और लहास को लेते लेते जाते 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 कहाँ चला गए, तो गुजरात पहुँच गया। देख लिए कुरुक्षेत्र कहाँ है और गुजरात कहाँ। एक ताप्ती नदी के पास पहुँचे, तो ताप्ती नदी के पास वहाँ पहुँचे तो कृष्ण भगवान के पता चला कि यहाँ जगह कुमार बच रहा है। कृष्ण भगवान बोले अर्जुन के, अर्जुन यहीं लहास के रख दो। लहास को वहीं बॉडी को रख दिया और बोला कृष्ण भगवान की जाओ दुकान से एक सुआ खरीद के ले आओ 2 रुपया का। अर्जुन गया भागता हुआ, एक सुआ खरीद के लाया, और ठीक कृष्ण भगवान जहाँ पानी है और जहाँ सूखा है, न पानी है न सूखा है, वहाँ पे कुमार जमीन दिखाई दे रहा था। कृष्ण भगवान बोला अर्जुन को यहाँ पे सुई गाड़ दो। सुई तो गाड़ा, मगर अर्जुन को सुई गाड़ने आया नहीं। सुई का नोक थोड़ा पतला होता और आगे आकर के मोटा होता है, वो ज़्यादा गड़ दिया कृष्ण अर्जुन। जब अर्जुन ज़्यादा गड़ दिया तो धरती माँ खड़ा हो गया उठ करके, और कृष्ण भगवान के दोनों हाथ जोड़ दिया। बोला प्रभु कैसे सुई गाड़े हैं, मेरे शरीर में चुभ रहा है, इनको हल्का रखिए, जितना कुमार जमीन बच रहा है उतनी नहीं रखिएगा। धरती माँ ने खड़ा हो गया, बोला देख लो अर्जुन, तुम चाबस करने लायक हो, तुम्हें सुई गड़ने नहीं धरती पर आता है, तुम क्या चाबस कर लाओगे। वो धरती माँ का शरीर में चुभ रहा, धरती माता है ना, है? तुम हल्का गड़ना चाहिए, ढेर से कस के गड़ दिए। कृष्ण भगवान फिर से उखाड़ करके और सुई को प्यार से रखा है। धरती माता ने मुस्कुरा गए, कहीं प्रभु अहो भाग हो, आप धनो धन है मालिक, आपका लीला अपरंपार हो प्रभु, अब जो करना है करिए। वही कृष्ण भगवान सुई के पीछे वाला हिस्सा पे रख दिए हाथ को, जिसमें धागा समाता है, और रख कर करके इस तरह से, और लकड़ रख करके अब बीच में रख दिए कर्ण को, और ऊपर से फिर लकड़ी डाल कर को, और दाहिने हाथ से मुखबा में अगिया दे ले हो, तो हार पहरा कलयुग तो हार पहरा, कर्ण को वही दफन कर दिए, जलाया। कृष्ण भगवान हाथ पर जला करके और चाबस कह कर करके बोला प्रभु आपने धन धन हो, आप धनो धन है मालिक। वहीं कृष्ण भगवान वहीं पर हाथ जोड़ करके और कृष्ण भगवान माधव को बहुत प्रणाम विनती करते हैं, कई वर्षों तक उनको लगे रह जाते हैं। जय श्री राम, जय संग।